physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha. In today's we are discuss about पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में. लास्ट की वीडियो में सिन स्प्लिंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और स्विमर्स ने भी डिस्कस कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम. आज हम पढ़ने क्या वाले हैं इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉज, क्लिनिकल फीचर, डिफरेंशियल डायग्नोस असेसमेंट एंड लास्ट इज अ मेडिकल मैनेजमेंट. तो स्टार्ट है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं. तो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक्चुअल होता है क्या है कि हमारी जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस होती है वहाँ पे पेन होने लगता है. मीन्स जो हमारी पेरिफॉर्मिस मसल्स होती है वो क्या करती है, हमारे सियाटिक नर्व है उसे कंप्रेस करती है, बार बार उसे इरिटेट करती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो पेशेंट को जो सेंसेशन होता है लाइक टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस सेंसेशन एंड एचिंग पेन, बर्निंग पेन, इस टाइप का पेशेंट को फील होता है. तो ये मोर कॉमन जो देखने को मिलता है वोमेन्स में देखने को मिलता है. क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उनके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस कंडीशंस में भी. एंड क्या होता है कि उनके बाइडर पेल्विस होने की वजह से हमारा जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स है वो वाइड हो जाती है, उसका एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है. उस एंगल के इंक्रीज होने की वजह से नर्व है वो बार बार कंप्रेस होती है. और मेल में देखने को मिलता है लाइक बैलेट सिंड्रोम जिसे बोलते हैं. वो जो बैलेट का यूज़ करते हैं तो उस वजह से क्या होता है बार बार हमारी नाव है वो इरिटेट होती रहती है. ओके. तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं क्या है. पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम इज अ पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन characterized combination of a symptoms include buttock or a hip pain. Piriformis syndrome is a defined as a peripheral neuritis of the branches of the sciatic nerves caused by abnormal condition of the piriformis muscles such as injured or irritated muscles. Piriformis syndrome occur when your piriformis muscles compress your sciatic nerve and result in a inflammation. तो जब नर्व कंप्रेस होगी तो बार बार नर्व इरिटेट होगी तो धीरे धीरे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा. सो देयर आर मोर कॉमन इन वोमेन्स डायग्नोस्ड विद अ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम देन मेन विद अ फीमेल टू मेल रेशियो 6:1. ओके. तो समझते हैं क्यों है. दिस रेशियो कैन बी एक्सप्लेन बाय द बाइडर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स एंगल इन द हिप बोन ऑफ अ वोमेन्स एंड प्रेगनेंसी एंड हार्मोनल चेंजेस कैन कॉज pelvic misalignment. तो ये हमारा मेन जो रीजन होता है, कॉज होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी जो ब्राइडल पेल्विस होता है उसकी वजह से वुमेन्स में मोर कॉमन देखने को मिलता है. मोस्ट कॉमनली डायग्नोस इन द मिडिल एज ऑफ पेशेंट्स. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. ये हमारी पायरिफॉर्मिस मसल्स हो गई और ये हमारी नर्व हो गई जो कि दोनों बोन और मसल्स के बीच में ये कंप्रेस हो जा रही है. ये पायरिफॉर्मिस मसल्स है नर्व. ये मसल्स है जो कि फ्लैट मसल्स होती है, नैरो मसल्स होती है. ये लाइज करती है हमारे रन करती है फ्रॉम अ लोअर स्पाइन से, यहाँ से लोअर स्पाइंस टू योर बटक्स टू द टॉप ऑफ योर थाई. तो इसकी में क्या होता है कि इस मसल्स बार बार हमारी जो नर्व है उसे इरिटेट करती है बोन और मसल्स के बीच में. तो सियाटिक नर्व जो मोस्टली कॉमन रन करती है अंडरनीथ द पेरिफॉर्मिस मसल्स. तो आप यहाँ इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं. सियाटिक नर्व जनरली एग्जिस्ट द पेल्विस बिलो द belly ऑफ द पेरिफॉर्मिस मसल्स. नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी. क्या होता है यहाँ पे. तो डायग्राम में देखेंगे पेरिफॉर्मिस मसल से हमारी सियाटिक नर्व है और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरिफॉर्मिस मसल से सियाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो रही है. तो पेशेंट क्या प्रॉब्लम होती है पेशेंट को सियाटिका की. तो पेरिफॉर्मिस मसल्स इज ओवर यूज इरिटेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस ड्यू टू पुअर बॉडी पोस्चर्स क्रोनिकली ऑफ सडन एक्यूट इंजरी. कोई एक्यूट इंजरी हो गई है या हमारी पुअर पोस्चर की वजह से हमारी मसल्स है उस पर बार बार इरिटेशन हो रही है, बार बार उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसकी उस वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो गया. उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो और अदर एरिया को कवर करेगी. इन्फ्लेमेशन होगा तो अदर एरिया में हमारी नर्व आती है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है. इरिटेट एंड एडजेसेंट सियाटिक नर्व्स एंड इंटरप्ट एंटरली टू मसल्स और पोस्टरली टू जेमिनाई ऑब्ट्यूटर इंटरनस कॉम्प्लेक्स. तो एंटरली तो हमारी मसल से इंटरप्टेड होती है और पोस्टरली साइड से जो हमारे जेमिनाई ऑब्ट्यूटर इंटरनस है उससे ये इरिटेट होती है. तो दोनों साइड से क्या होता है ये कंप्रेस हो जाती है. आप समझते हैं इसके कुछ कॉजेस क्या है. मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन हो गया पेरिफॉर्मिस मसल्स का. तो उस कंडीशंस में हो सकता है रेपिटेटिव ट्रॉमा, बार बार कोई ट्रॉमा पड़ रहा है, रेपिटेटिव मूवमेंट्स ओवर यूज हो रहा है हमारी पेरिफॉर्मिस मसल्स का. तो उस कंडीशंस में हमारी मसल्स इन्फ्लेमेट हो जाएगी और मसल्स इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारी नर्व ऑब्वियसली इरिटेट होगी. फिमोरल नेलिंग. फिमोरल नेलिंग हो गया, कोई नेल मिस पड़ा हुआ है, इंट्रामेडुलरी नेलिंग. एंड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक बैठे हैं आप गलत पोस्चर में तो हो सकता है. हाइपरट्रॉपी एंड स्पैज्म ऑफ पाइरिफॉर्मिस मसल्स. मसल्स का हाइपरट्रॉपी हो गई. एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, सैक्रोइलियक अर्थराइटिस, मॉर्टन टो कैन आल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं मॉर्टन टो. तो ये एंगल है जो आप देख सकते हैं इस टाइप का एंगल बनता है. इससे क्या होता है कि ये वेट ट्रांसफरिंग नहीं कर पाता इजीली. लॉन्ग जंप हाई जंप, जो लोग जो एथलीट्स होते हैं वो लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं तो उनमें भी देखने को मिल सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मीन्स लाइक अ लॉन्ग जंप जिसे बोलते हैं.
तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स है उसका ओवर यूज़ होता है। ओवर यूज़ होने की वजह से मसल्स में इन्फ्लेमेशन आता है। क्लिनिकल फीचर्स पे जो पेशेंट आएगा क्या-क्या उसके साइन सिम्पटम्स होंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स है? नंबनेस, एचिंग, बर्निंग, टिंगलिंग, पेन क्योंकि नर्व हमारी कंप्रेस हुई है इसलिए। पैरेस्थीसिया पेशेंट को फील होगा, एब्नॉर्मल सेंसेशन लाइक टिंगलिंग एंड पिकलिंग एंड क्रोनिक बटक पेन रहेगा, परसिस्टेंट एंड रेडिएट लोअर बैक पेन और ये पेन है वो रेडिएट करेगा। Difficulty with walking and stair climbing, pain in squatting, sitting, standing, tenderness, having tightness of our muscles. Next is our differential diagnosis क्या है? Trochanteric bursitis, herniated intervertebral disc, lumbosacral radiculopathies, compression, lumbar spinal stenosis, sacroiliitis, and dysfunction of the sacroiliac joints. तो डायग्नोस किया तो सीटी स्कैन से, एमआरआई से, स्टेनोग्राफी है, एमआर न्यूरोग्राफी है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ईएमजी। अब समझते हैं पीटी असेसमेंट। पीटी असेसमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, सब्जेक्टिव असेसमेंट लेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेंगे। सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम सारी हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली ऑब्जर्वेशन, मीन्स सॉरी ऑब्जेक्टिव डेटा, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट का हम पोस्चर ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट का गेट पैटर्न कैसा है, पेशेंट की मसल एसिमेट्री तो नहीं है, एट्रोफी तो नहीं है मसल्स के अफेक्टेड साइड, लिम्ब शॉर्टनिंग तो नहीं हुआ है पेशेंट का, कोई उसने ब्रश वगैरह तो यूज़ नहीं कर रखा है इमोबिलाइजेशन के लिए, उसने एक्सटर्नल एपिलियंस को यूज़ तो नहीं कर रखे हैं, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो ये सारा आप ऑब्जर्व करेंगे। पोस्चर ऑफ अ पेशेंट, सॉर्टिंग ऑफ द लिम्ब ऑन अफेक्टेड साइड, ग्लूटल मसल्स, एट्रोफी, गेट पैटर्न। नेक्स्ट इज द पाल्पेशन। पाल्पेशन मीन्स आप टच करके पाल्पेट करके चेक करेंगे टेंडरनेस, स्किन टेम्परेचर, मसल्स टाइटनेस, external palpation of the greater sciatic notch, internal palpation over the piriformis belly of a muscles। सो कुछ अब हमारी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके स्पेशल टेस्ट करते हैं जिससे कि हम डायग्नोस कर सके इजीली ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या कोई और प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है इसे बोलते हैं पेश शाइन। पेश शाइन टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट जो है उसे आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशंस में बैठाएंगे एंड उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को रजिस्ट करता है अबडक्शंस करने में और एक्सटर्नल रोटेशन में। It consists of pain and weakness by registered abduction and external rotation of the hip in a sitting positions। Sitting position में abduction और external rotation को रजिस्ट करना है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। पॉजिटिव टेस्ट इज अकर 46% ऑफ द पेशेंट विद द पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नेक्स्ट इज अ ट्रेंडलनबर्ग गेट। ट्रेंडलनबर्ग गेट में क्या होता है कि पेशेंट लिंपिंग करके चलता है, जिस साइड को पेशेंट का मसल्स वीक है तो उसके अफेक्ट अनअफेक्टेड साइड पेशेंट टिल्ट होके वॉक करता है, मीन्स गेट पैटर्न उसका होता है। क्यों होता है कि उसे कंपनसेट करने के लिए। तो पेल्विस ड्रॉप ऑन अपोजिट साइड, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस साइड ये हमारा है ट्रेंडलिंगबर्ग गेट। दो टाइप से होता है टेस्ट, एक बार ग्लूटियस मीडियस लर्ज एंड एक हमारा होता है ट्रेंडलिंगबर्ग टेस्ट में कि अपोजिट साइड हिप ड्रॉप करके चलता है, एक सेम साइड ड्रॉप करके चलता है। तो ट्रेंडलिंगबर्ग गेट में पेल्विस ड्रॉप ऑन अपोजिट साइड ड्यूरिंग स्टांस ऑन अफेक्टेड साइड। तो यहाँ पे हमारी ये मसल्स जो है पाइरिफॉर्मिस मसल्स है ये अफेक्टेड हुई है, पर जो पेशेंट है वो इस साइड को थोड़ा सा टिल्ट होके वॉक कर रहा है अपोजिट साइड। क्यों कर रहा है कि ट्रंक को कंपनसेट करने के लिए, पेल्विस ऑफ, इस ट्रंक को कंपनसेट करने के लिए इस टाइप से करता है। एंड नेक्स्ट इज ग्लूटियस मीडियस लर्ज। ग्लूटियस मीडियस लर्ज में क्या होता है, सेम साइड ही पेशेंट ड्रॉप करता है। लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन ओवर द अफेक्टेड लिम्ब। तो यहाँ पे क्या है, वो इसी साइड जिस साइड अफेक्टेड है उसी साइड वो ट्रंक फ्लेक्स करेगा ड्यूरिंग सिंगल लिम्ब सपोर्ट टू मेंटेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट। इसमें क्या है, अनकंपनसेट होता है, ये साइड बेंड ओवर बीक साइड है, बीक साइड ही बेंड होता है। नेक्स्ट इज अ लीजक टेस्ट और पैसिव एसएलआर टेस्ट, मींस पैसिव स्ट्रेट लेग टेस्ट। तो इसे हम लीजक टेस्ट और एसएलआर टेस्ट बोलते हैं। इसे पेशेंट को सुपाइन पोजीशंस में रखेंगे एंड देन उसके बाद हिप फ्लेक्स कराएंगे और थोड़ा सा एक रेंज को, जितना रेंज पेशेंट का जा रहा है नॉर्मल रेंज, फिर उसके बाद हम रेंज को इंक्रीज करेंगे। तो और उसके साथ पेशेंट का जो फुट है उसको डॉर्सी फ्लेक्स कराएंगे। डॉर्सी फ्लेक्स कराएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। टेस्ट पोजिशनिंग क्या रहेगी, सब्जेक्ट इन सुपाइन विद बोथ हिप एंड नी एक्सटेंड। एग्जामिनर इज स्टैंडिंग विद अ डिस्टल हैंड थ्रू योर सब्जेक्ट हील एंड प्रॉक्सिमल हैंड सब्जेक्ट डिस्टल थाई टू मेंटेन नी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे यार ये पोजीशन है, एक हाथ जो रहेगा एंकल के पास रहेगा, जैसे हम बोला डिस्टल हैंड, एंड दूसरा हैंड जो है हमारे नी के पास रहेगा जिससे कि नी को एक्सटेंड करने के लिए। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, एग्जामिनर स्लोली रेज टेस्ट लेग अंटिल पेन और टाइटनेस इज नोटेड। पहले पेशेंट एसएलआर कराएगा, फिर जितना पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन जा रहा है उतना लेके जाएगा एंड देन उसके बाद स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा और फील करेगा कि कहाँ पे मसल्स टाइटनेस हो रहा है, कहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है। Examiner slowly lower leg until pain tightness resolve. Then dorsiflex the ankle and instruct subject to flex the neck. dorsiflex कराएगा एंकल का और पेशेंट को बोलेगा कि आपको नेक को फ्लेक्स करना है। एक साथ dorsiflex फुट का होगा एंड नेक का फ्लेक्शन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेन जो पेशेंट को पेन होता है लंबर रीजन पे इंडिकेट करता है ड्यूरल पेन, पेन विद अ हिप फ्लेक्शन ग्रेटर देन 70 डिग्री टू इंडिकेट ऑफ लंबर इन्वॉल्वमेंट, पेन रिप्रोड्यूस एंड रिकरेंस और रिड्यूस एसएलआर। तो जैसे ही जब ये पोजीशन जाएगी 70 डिग्री से ज़्यादा हिप फ्लेक्शन होगा एंड नेक का भी फ्लेक्स करेंगे और डॉर्सी फ्लेक्स होगा, उसके साथ क्या होगा, पेशेंट को लंबर रीजन पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। जैसे ही हम एसएलआर कम कर देंगे वैसे पेन रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ फ्री वर्क साइन।
फ्री वर्क साइड में क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करते हैं इंटरनली साइड और हिप इंटरनली रोटेट कराते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेशेंट लाइज इन अ सुपाइन पोजीशन, पैसिव फोर्स अप्लाइड ऑन इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल रोटेशन के साथ थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं। पेन इज थॉट टू बी रिजल्ट ऑफ पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ अ पायरिफॉर्मिस मसल्स एंड प्रेशर प्लेस्ड ऑन द सियाटिक नर्व्स एट द sacrospinous ligaments. In this test burning pain is feel. नेक्स्ट इज अ बीएटी मैन्यूवर टेस्ट। इसमें क्या होता है, अबडक्शन कराते हैं एलिवेट करा के। तो इन एक्टिव टेस्ट दे इन्वॉल्व एलिवेशन ऑफ द फ्लेक्स लेग ऑन द पेशेंट पेनफुल साइड व्हाइल द पेशेंट इज लाइंग ऑन द एसिम्प्टोमेटिक साइड। पेशेंट जो लाइज होगा वो एसिम्प्टोमेटिक साइड जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, मीन्स पेशेंट को पेन नहीं है, उस साइड को पेशेंट लेटेगा एंड देन क्या करेंगे, अबडक्शन कराएंगे। जो थेरेपिस्ट होगा यहाँ से पेशेंट को हिप अबडक्शन कराएगा। डीप बटक पेन पेशेंट विद पायरिफॉर्मिस मसल्स बट बैक एंड लेग पेन इन पेशेंट विद लंबर डिस्क। यदि पेशेंट को बैक और लेग पेन हो रहा है तो मीन्स लंबर डिस्क डिजीज हुई है। यदि पेशेंट को पायरिफॉर्मिस एटा पे ही पेन हो रहा है तो मीन्स पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। नेक्स्ट इज अ फेयर टेस्ट। फेयर टेस्ट एक टाइप की इसमें फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन कराते हैं। तो इस टेस्ट को कैसे कराएंगे, जिस जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो साइड लाइन पोजीशन होगी, आप देख सकते हैं डायग्राम में। एंड थेरेपिस्ट जो होगा साइड में स्टैंड होगा एंड उसका वन हैंड है वो पेल्विस एरिया पे रहेगा स्टेबलाइज करने पे, अदर हैंड है वो हमारे नी जॉइंट पे रहेगा। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, द पेशेंट शुड बी लाइंग विद द फेस डायरेक्ट टुवर्ड द एग्जामिनर। तो मींस एग्जामिनर क्या करेगा, 60 डिग्री ऐसे नी को फ्लेक्स करा के एक सॉरी डाउनवर्ड प्रेशर देगा नी जॉइंट पे। तो 60 डिग्री हिप फ्लेक्स होगा। सेकंड क्या है, फिक्सेट द pelvis with one hand and third is a and finally with the other hand the examiner apply downward pressure on the knee। तो पेशेंट को पेन होगा, मींस टेस्ट इज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अ हिप अबडक्शन टेस्ट। हिप अबडक्शन टेस्ट होगा, साथ में इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी होगा। तो पेशेंट लाइज ऑन अ साइड विद लोअर लेग फ्लेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लेग फ्लेक्स रहेगा जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे अपर लेग को स्ट्रेट होने में। In line with the trunk, the practitioner stand in the front of the patient at the level of the feet and observe as the patient asked to abduct the legs slowly। तो साइड में फेस की साइड में थेरेपिस्ट खड़ा होगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, और पेशेंट से फिर से बोलेगा और थोड़ा सा अपडक्ट करो। हिप एबडक्शन होना चाहिए नॉर्मल जो रहता है 45 डिग्री एंड पेशेंट का नॉर्मल जो रहेगा पेशेंट का उससे कम रहेगा। इफ हिप फ्लेक्शन अकर इंडिकेट करेगा टीएफएल मींस टेंसर फेशियल आटा शॉर्टनेस हुई है। यदि लेग एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है एबडक्शन के साथ तो वो इंडिकेट करेगा पायरिफॉर्मिस शॉर्टनिंग हुई है। और हिकिंग ऑफ द हिप अकर आउटसाइड ऑफ द मूवमेंट इंडिकेट कोऑर्डिनेटस ओवर एक्टिविटीज एंड देयरफॉर इंप्लीकेशन ऑफ द शॉर्टनेस। एबनॉर्मल क्या दिखेगा इसमें, जैसे हिप का फ्लेक्शन होगा, जैसे आपने तो पेशेंट को बोला कि अपडेट करना है बट पेशेंट पेन की वजह से हिप फ्लेक्स कर रहा है तो टीएफएल शॉर्टनेस हुई। लेग को एक्सटर्नली रोटेट करा रहा है तो मीन्स हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है वो शॉर्ट हुई है। हिकिंग अप हो रही है तो मीन्स हमारी जो क्वाड्रिसेप मसल है वो शॉर्टनेस हुई है। लास्ट इज अ मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं पेन को कम करने के लिए। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट चलता है, उसके बाद हम पीटी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल एजेंट क्या है, जैसे एनएसआईडीएस ड्रग हो गया, एसिड हो गया, एक्लिफेनिक हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, इबुप्रोफिन है, कॉक्सिब है, पायरोक्सिम है। मसल से रिलैक्सेशन जैसे देंगे। कुछ इंजेक्शन जो कि लोकल एनेस्थेस्टॉइड है वो हम देंगे। ये तो हमारे पेन किलर हो गए। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यदि हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड करता है एब्सिस हो गया, नियोप्लाज्म या हेमाटोमा, ये देखने को मिलता है, वेस्कुलर कंप्रेशन देखने को मिलेगा, सियाटिक नर्व्स। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं सर्जिकल के। अब हम समझते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि पेन को रिलीफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड है, हॉट पैक है, सॉफ्ट टिश्यूज मोबिलाइजेशन है, पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग है। तो ये सारी एक्सरसाइज हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए। तो हॉट पैक और कोल्ड स्प्रे, वेरियस लंबर स्पाइन ट्रीटमेंट। इंटरवेंशन क्या रहेगा हमारा, फंक्शनल फोकस ऑन फंक्शनल एक्सरसाइज। थेरेपी एक्सरसाइज फॉर हिप एम टू स्ट्रेंथन द हिप एक्सटेंसर, abductor एंड एक्सटर्नल रोटेशन एज वेल एज करेक्शन ऑफ द फॉल्टी मूवमेंट्स पैटर्न। तो फर्स्ट इज अ थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पेशेंट को क्या कराएंगे, फेयर पोजिशंस कराएंगे, मीन्स फ्लेक्स हिप फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन, इस पोजिशंस में रखेंगे पेशेंट को, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट देंगे। और हम यहाँ पे मीडियम इंटेंसिटी का अल्ट्रासाउंड देंगे 2 × 2.5 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर 10 to 14 मिनट्स के लिए। अप्लाई अल्ट्रासाउंड जेल इन अ ब्रॉड स्ट्रोक लॉन्गिट्यूडनली along the piriformis muscles from the conjoint tendon to the lateral edge of the greater sciatic foramen। इसमें क्या अचीव होगा, 60 to 70% इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अल्ट्रासाउंड से। यूजली फॉलो 2 to 3 टाइम्स वीकली फॉर 2 to 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट अब कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे हॉट पैक का भी यूज़ कर सकते हो पेन को कम करने के। स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में आया पेशेंट तो क्रायोथेरेपी देंगे। क्रोनिक कंडीशंस में आया पेशेंट तो आप उसे
हॉट फॉर्मेटेशन का यूज़ करेंगे। तो पाइरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग मसल जो होती है, जब भी आप स्ट्रेचिंग मसल्स कराना इनिशिएट करते हो तो उससे पहले आप हॉट हॉट पैक दे सकते हो, जैसे कि मसल्स का फाइबर है वो फ्लेक्स हो जाए। तो before stretching a piriformis muscle, treat the same location with hot pack or cold spray for 10 minutes. The use of a hot and cold before stretching is very useful to decrease pain. Exercise 1. Stretching for relaxation of these muscles is done. Supine position and cross the right foot if the right leg piriformis is involved. पहले आप डायग्राम देखेंगे एंड देन उसके बाद समझेंगे। तो इस टाइप से पेशेंट को करना होगा। ये तो आप स्ट्रेट लेग के साथ करा सकते हैं, जस्ट ओवर टू अनदर लेग, एंड एक हमारा फ्लेक्स लेग के साथ एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिसमें कि हमारी जो पाइरिफॉर्मिस मसल्स है यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पे। ओके, तो क्या है, स्ट्रेचिंग फॉर अ रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इज अ डन। रिलैक्सेशन मसल्स रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सुपाइन पोजिशंस एंड क्रॉस द राइट फुट, ओके, ऑन द लेफ्ट फुट पे over the outside of the left knee or keeping the right foot over the left knee if muscle is too tight. By using of left hand and to pull down on the right knee toward the floor to assist the stretch. If the patient is unable to do himself or herself, then assistance can be provided by the physiotherapist. पहले आप टेस्ट करके देंगे इस टाइप से पेशेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। पेशेंट नहीं कर पा तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी मसल्स है बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मीन्स पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100% पायरिफॉर्मिस है, क्योंकि पेशेंट ये स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, उसे पेन हो रहा है। तो ये हमारी पोजिशंस रहेगी। लेफ्ट हैंड से अपनी ओर आपको पुल करना है, ये पोजिशंस कर सकते हैं। देन सेकंड एक्सरसाइज है ये सेल्फ। पेशेंट सेल्फ, ये भी दोनों एक्सरसाइज सेल्फ कर सकता है पेशेंट। बिगिन बाय इन लाइन सुपाइन पोजिशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विथ बोथ नी बेंट विथ फीट फ्लैट अगेंस्ट द फ्लोर बेड एंड रेज नी टूवर्ड द सीलिंग। नी को सीलिंग्स की ओर लेके जाना है। ब्रिंग राइट लेग टूवर्ड द बॉडी एंड रेस्ट द राइट एंकल अक्रॉस द लेफ्ट नी। तो लेफ्ट नी पे हमारा राइट एंकल है वो रेस्ट करेगा। फाइनली पुल द लेफ्ट लेग thigh toward the chest until a gentle stretch is feel. Stay in the stretch for 5 to 30 seconds and then gently return on the starting positions. तो ये हमारी दो एक्सरसाइज थी जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का था। और एडवांस कुछ स्ट्रेच है जैसे हम बोलते हैं पिजन पोज। पिजन पोज में क्या होता है कि स्टार्ट विथ पुश अप पोजिशंस ऑन द हैंड एंड टोज। Slide the right knee forward toward the right hand. Angle the knee so is that outer ankle is touching the floor. डायग्राम देखेंगे इस टाइप से होता है, इसे हम बोलते हैं पिजन पोज। तो स्टार्ट हम करते हैं पुशअप पोजीशन से एंड देन उसके बाद हम वन लेग को बेंड कर लेते हैं। ओके, स्लाइड द लेफ्ट लेग बैक एज वेल एज कंफर्टेबल। कीप हिप स्क्वायर इन द फ्लोर एंड वन शोल्डर फील ए डीप स्ट्रेच इन द राइट ग्लूटियस हिप एंड आउटर थाई। वन कैन One can either stay up to a hand or fold forward and left forearm rest on the floor in front of the body or fully extended the arm in the front. Hold the stretch for 30 to 60 seconds, then release. Repeat on the other legs. तो इस टाइप से आपको कराना है एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, हमारी मसल्स स्ट्रेच होगी, हमारी हिप मसल्स स्ट्रेच होगी, हमारी हैम्स भी स्ट्रेच होगी। तो इस पोज को हम बोलते हैं पिजन पोज। नेक्स्ट कुछ हमारी और एक्सरसाइज है, जैसे हमें सिटअप मूवमेंट्स एंड टिप क्या है इसमें। सिटअप पोजिशंस में क्या रहेगा, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं। इस टाइप से पेशेंट एक चेयर पे बैठेगा। चेयर पे बैठने के बाद नी को फ्लेक्स करके आपको सेल्फ स्ट्रेच करना है। तो सिटिंग अपराइट इन अ चेयर, क्रॉस वन लेग ओवर द अदर सो दैट योर एंकल इज रेस्ट ऑन योर टॉप ऑफ द अपोजिट थाई। मूवमेंट्स कैसे कराना है, जेंटली पुल योर बेंट नी अक्रॉस योर बॉडी टुवर्ड योर अपोजिट शोल्डर। यू शुड फील स्ट्रेच ऑन द बैक ऑफ योर हिप एंड बटक। ट्राई टू नॉट आर्च योर बैक और लीन ऑन साइड। क्या नहीं होना चाहिए, ना तो आर्चेस बनना चाहिए ना ये लीन बॉडी होनी चाहिए हमारी। ओके, क्लैम्पसेल एक्सरसाइज करा सकते हैं इस टाइप से स्ट्रेच करने के लिए। प्रोन हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज करा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड सुपाइन ब्रिजिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को। साइड लाइन हिप एबडक्शन पेशेंट को करा सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रेपिटेशन स्टैंड रखने हैं, साइड स्टैंड रखने हैं, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 5 टाइम इन अ वीक एंड डेली 2 टाइम्स। ये सारी एक्सरसाइज करनी है। Next, therapist can also give us several tips to avoid aggravation of the symptoms. क्या several tips रहेंगी?
अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना है, बीच बीच में स्टैंड एंड वॉक कर लेना चाहिए 20 मिनट्स के लिए। मेक फ्रिक्वेंट स्टॉप व्हेन ड्राइविंग टू स्टैंड एंड स्ट्रेच, प्रिवेंट ट्रॉमा टू द ग्लूटल रीजन एंड अवॉइड फर्दर ऑफ एनी एक्टिविटी। डेली स्ट्रेचिंग रिकमेंडेड टू द अवॉइड द रिकरेंस एंड द पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। डेली स्ट्रेचिंग पेशेंट को कर लेनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए हैं, इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। व्हाट आर कॉमन कॉज ऑफ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, क्या कॉमन कॉज है। हु इज द मोस्ट रिस्क ऑफ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, विच नर्व अफेक्टेड पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम एंड एक्शन ऑफ अ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको हैं वो कमेंट बॉक्स में देने। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल ना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।